मैं ऐसे मोड़ पे अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। मैं ऐसे मोड़ पे अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। किसी की आंख में पानी ही पानी छोड़ आया हूँ। अभी तुझसे मिलने का बहाना और करना है। अभी तेरे कमरे में निशानी छोड़ आया हूँ। और शेर सुने, बस इतना सोच के मुझे अपने पास तुम रखो। तुम्हारे वास्ते मैं हुक्मरानी छोड़ आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 19। और आज हम चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट आज हो जाएगा। कुछ बच्चे जिन्होंने हमसे फर्स्ट ईयर पढ़ी है, तो फर्स्ट ईयर में हमने आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ाया था, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन का चैप्टर था। उस चैप्टर के पहले पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, और ये जो चैप्टर है ये उसी लेक्चर का ही चैप्टर है। यानी इस चैप्टर में जितनी डिटेल के साथ चीजें पढ़ाई गई हैं, वो सारी चीजें हमने एक लेक्चर में समराइज करके आपको पढ़ाने की कोशिश की थी। और भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाई गई थी और इस चैप्टर में पढ़ाई गई हैं। और जो बच्चा ये चैप्टर पढ़ लेगा, उसके लिए अगले 6 चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं, पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए बिला किसी तमहीद के हम आज का अपना पहला लेक्चर इस चैप्टर का शुरू करते हैं। छोटा लेक्चर होगा और अगला, दूसरा, तीसरा, फिर हम ऐसे ही फर्दर मूव करते जाएंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 19 से है, लेक्चर नंबर 1 है। और हमारे इस चैप्टर का नाम भी यही है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस चैप्टर के शुरू में वो कहता है कि हम लोग ना मोर देन 20 मिलियन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जानते हैं। कार्बन वाले कार्बन कंपाउंड्स को कितने? 20 मिलियन। ओए होए, 1 मिलियन में 20 लाख होते हैं। 20 मिलियन ऐसे कंपाउंड को हम जानते हैं जिनमें कार्बन है। ओके जी सर। और दूसरी बात उसने ये लिखी है कि इन कंपाउंड्स में, यानी मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं ना, मोस्ट ऑफ देम वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है उसे हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो डेफिनेशन क्या कहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आइए जरा देखते हैं। द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन वेयर कार्बन इज बॉन्डेड इटसेल्फ, अपने आप से, हाइड्रोजन से और अदर एलिमेंट्स से। ठीक हो गया कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे ऐसे कंपाउंड्स को जिनके अंदर कार्बन होगा, और कार्बन के साथ जुड़ा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, या फिर कार्बन किसी और एलिमेंट्स के साथ भी जुड़ा हो सकता है। वो जो और एलिमेंट्स हैं वो या तो नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर सल्फर हो सकता है, या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, यानी हेलोजेंस हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और बात भी हमारी बुक वाले ने लिखी है कि एक्सक्लूडिंग सम सिंपल कंपाउंड्स ट्रेडिशनली क्लास्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सुने भाई, कुछ ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें कार्बन तो होगा, मगर हम उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम इन्हें पहले से ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तौर पर क्लासीफाई कर चुके हैं, इसलिए हम उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी से। सर जी क्यों? हालांकि उनमें तो कार्बन होगा। मैं आपको वजह बताता हूं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन तो होता है, मगर उनके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होती जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हम उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं और उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते, बल्कि एक्सक्लूड कर देते हैं और इनऑर्गेनिक में उनकी स्टडी की जाती है। इट्स मीन कि ये बात साबित हो गई कि हर कार्बन रखने वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। चंद एक कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें कार्बन तो होगा, मगर वो इनऑर्गेनिक होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक होंगी। ठीक हो गया? यस सर, ठीक हो गया। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आगे चलते हैं। मैंने जो बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। हालांकि उन कंपाउंड्स में कार्बन होगा, मगर फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, हम उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करेंगे। तो वो 3 तरह के आपको बता रहा हूं बुक के मुताबिक। एक तो हमारे सामने होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर इनऑर्गेनिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऑर्गेनिक नहीं है, हालांकि इनमें कार्बन है, क्योंकि इनमें प्रॉपर्टीज नहीं होती ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली। और दूसरे होते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? कार्बोनेट्स CO3-2 जिनमें आ जाए उनमें उन्हें कार्बोनेट्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर Na2CO3, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी तरह होते हैं बाइकार्बोनेट्स, ये भी इनऑर्गेनिक होते हैं। सर जी बाइकार्बोनेट, जी हाँ, HCO3-1, इन्हें बाइकार्बोनेट्स कहते हैं। सर जी कोई मिसाल तो दें। आप H से पहले ना सोडियम लगा दें, NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हैं सायानाइड्स। जी हाँ, सायानाइड्स क्या होते हैं? CN-1 जिनमें हो। एग्जाम्पल हमारी किताब में दी गई है KCN, पोटेशियम सायानाइड। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हें आप एक्सक्लूड कर देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। अगली बात लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी पहचान कैसे होती है? उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है? वो मैं बताता हूं। उनकी होगी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। और दूसरी बात, उनकी जो डेंसिटीज हैं ये भी क्या होती हैं? लो होती हैं। और इसके अलावा इनकी जो सोलोबिलिटीज हैं वाटर में, सोलोबिलिटी इन वाटर, ठीक है, वो भी क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं, लो होती हैं। समझ आई कि नहीं आई? जी हाँ, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं। सिर्फ कार्बन को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, उनकी डेंसिटीज भी लो होंगी, और उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होगी। ठीक हो गया? यस सर। सर क्या पेपर में यह सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड? वैसे पूछा तो नहीं जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें ये चीज होती है, और इनऑर्गेनिक बिल्कुल इसके उलट लिख दीजिएगा कि इनऑर्गेनिक के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, डेंसिटीज भी हाई होती हैं, और उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है। सही हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है? उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है पहला जो कि है कैटिनेशन। कैटिनेशन ये क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। किताब वाले ने क्या डेफिनेशन लिखी है? द एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन। अपने आप से जुड़ने की जो एबिलिटी है, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, उसे कहते हैं कैटिनेशन। जैसे कि मिसाल के तौर पर कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ता है, मतलब कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनने की ये एबिलिटी है, अपने आप से जो जुड़ने की एबिलिटी है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक हो गया? यस सर। और कैटिनेशन की वजह से ना लंबी लंबी चेन्स बनती हैं, स्ट्रेट चेन्स बनती हैं, ब्रांच्ड चेन्स बनती हैं, रिंग बनते हैं। क्यों? ड्यू टू कैटिनेशन। यही एबिलिटी देखें, ये कार्बन है ना, इसने अपने ही एटम से बॉन्ड बना लिया, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इस एटम ने एक और कार्बन से बॉन्ड बना लिया, इसी ने एक और कार्बन से बॉन्ड बना लिया। तो कार्बन 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 ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्यों जुड़े हैं? क्योंकि दे हैव एबिलिटी टू लिंक टू ईच अदर, विच इज नोन एज कैटिनेशन। तो ये देखें, ये 4 कार्बन की एक सिंगल स्ट्रेट चेन बन गई है। इसी तरह 4 कार्बन की ना मैं ब्रांच भी बना सकता हूं, मतलब 3 कार्बन यहां लगा के चौथे को इस जगह पे लगा दे, यूं भी बन सकता है। इसके अलावा एक और भी है, ये देखें, ये रिंग बन रहा है, 4 कार्बन वाला रिंग। आप पहली दफा नहीं पढ़ रहे, पहले भी आपने फर्स्ट ईयर में ये चीजें पढ़ी हुई हैं। एक और रिंग भी इसका पॉसिबल बन जाता है। ये देखें जनाब, ये यहां लगा दें, ठीक है। ये है स्ट्रेट चेन, ये है ब्रांच चेन, ये है 4 मेंबर्ड रिंग, 4 कोनों वाला रिंग। और उसके बाद है ये मिथाइल यहाँ पे होगा, यानी CH3। सर जी आप हाइड्रोजन भी लगा रहे हैं? नहीं, हमने हाइड्रोजन नहीं लगाने, हमने सिर्फ आपको कार्बन कार्बन लिंकिंग एबिलिटी समझानी है, जो कि कैटिनेशन है। मतलब ये 4 जो आपके सामने स्ट्रक्चर बने हैं ना मेरे बेटे, ये चारों स्ट्रक्चर्स ड्यू टू कैटिनेशन, कैटिनेशन की वजह से ये पॉसिबल है।
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। ओके, आगे देखें, व्हाट इज द रीजन फॉर कैटिनेशन। आखिर कार्बन को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ती है कि वो कैटिनेशन शो करता है? दो बातें हैं हमारी बुक में। नंबर 1, पहली बात ये है कि ड्यू टू कार्बन कार्बन कोवालेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कार्बन कैटिनेशन शो करता है। ये भी तो सारे कोवेलेंट ही बने हुए हैं। जी बिल्कुल सर। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि टेट्रा वैलेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम जो है वो उसकी वैलेंसी है 4, वो 4 बॉन्ड बना सकता है एक वक्त में, इसीलिए भी उसे कैटिनेट करने में आसानी होती है। अब एक बात और भी हमारी किताब में लिखी हुई है कि कैटिनेशन एक्सप्लेन करती है कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग लार्ज स्ट्रक्चर, इनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? और दे हैव वास्ट डाइवर्सिटी। इन 3 चीजों का जवाब कैटिनेशन हमें देती है। जरा समझिएगा, कॉम्प्लेक्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स से मुराद है बड़े पेचीदा, यानी कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, इस तरह से जुड़े होते हैं, एक बड़ा ही गंभीर और मुश्किल स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें कैटिनेशन करने की एबिलिटी है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और दूसरा, हैविंग लार्ज स्ट्रक्चर, बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, यानी 20 कार्बन की चेन, 100 कार्बन की चेन, 1000 कार्बन की चेन, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि कैटिनेशन है, कैटिनेशन की वजह से बनाते हैं। एंड वास्ट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। देखें, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 कार्बन वाला, उसके कितने स्ट्रक्चर बने हुए हैं? 1 2 3 4, 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हालांकि 4 कार्बन का ही कंपाउंड है, उसकी डाइवर्सिटी देखें आप, उसकी वैरायटी देखें, ये और चीज है, ये और चीज है, ये और कंपाउंड है, ये और कंपाउंड है। हालांकि इसमें 4 कार्बन सब में है, मगर स्ट्रक्चर चेंज है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। वास्ट डाइवर्सिटी से मुराद है तादाद बहुत ज़्यादा है, और वो कैटिनेशन की वजह से ही है। अगर कैटिनेशन ना करते तो कभी भी ये 4 मेंबर रिंग ना बनता, कभी भी ये ब्रांच अलग से ना बनती, कभी भी ये सीधी ब्रांच ना बनती। ऐसे ही है? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद इसी टॉपिक से है क्विक चेक 19.1। सवाल है पहला, ड्रा पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 5 कार्बन। 5 कार्बन रखने वाले कंपाउंड के आपने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं और समझाना है हमें कि कैटिनेशन क्या क्या कमाल दिखा सकती है। बेटा जानी, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। देखें, पहला ये है, कार्बन सिंगल कार्बन के साथ, मतलब सीधी चेन आप बना दें। कार्बन 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 है, 5 कार्बन की सीधी चेन। और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? ये देख लें, ये 4 कार्बन की चेन बना दें और एक कार्बन को इधर लगा दें। ठीक हो गया सर जी। एक और बनाएं, 4 कार्बन की चेन बना के, ठीक है, इस वाले 5वें कार्बन को आप इधर लगा दें। नहीं, ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, आपको फर्स्ट ईयर में नोमेनक्लेचर पढ़ाया था। इधर से नंबरिंग शुरू करें या इधर से, तो ये वाला नहीं बनता। ये जो तीसरा मैंने बनाया, ये नॉट पॉसिबल, ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर कौन सा बनेगा मैं बताता हूँ। ये वाला बनेगा। ये देखें, इसको हटा दें, हाँ, एक कार्बन इधर लगा दे, एक कार्बन इधर लगा दे, ये वाला बनेगा। ओके, अब ये जितने बनने थे ओपन चेन ये बन चुके, अब क्लोज्ड चेन ही हम बनाएंगे। क्लोज्ड चेन देखें, 5 कार्बन वाला रिंग बन गया, 5 मेंबर रिंग। ओके, उसके बाद एक और बनाते हैं हम, अब 4 कार्बन वाला रिंग बनाते हैं, 4 कार्बन वाला, और 5वें कार्बन को यहाँ लगा दें। किसी भी कोने पे आप लगा सकते हैं, ये कोई कैद नहीं है। उसके बाद जो है हम ना 3 कोनों वाला रिंग बनाते हैं। ये देखें, 3 कार्नर, 3 मेंबर रिंग, और इसके साथ 2 कार्बन और लगा दे, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया? यस सर। एक और बना देते हैं, एक और बना देते हैं। सर बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। देखें, एक सी यहाँ लगा दें, एक सी यहाँ लगा दें। ओके हो गया? यस सर। एक और बना देते हैं। सर वाकई में बनेगा? जी हाँ, आपको हेल्पिंग बुक्स में शायद इतने स्ट्रक्चर न मिले जितने मैं आपको बना के दे रहा हूँ। बस ये 8 स्ट्रक्चर हैं 5 कार्बन के जो पॉसिबल हैं, बन सकते। और ये कमाल है, देखें, कंपाउंड 8 तरह के अलग कंपाउंड बन जाते हैं। वैरायटी बन गई ना इतनी सारी। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, ये डबल ब्रांच है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड रिंग है विद 1 कार्बन यानी 1 मिथाइल, ये 3 मेंबर रिंग है इथाइल ग्रुप के साथ, ये 3 मेंबर रिंग है, 1 मिथाइल इधर 1 मिथाइल इधर, ये भी 3 मेंबर रिंग है, 2 मिथाइल इधर। जी हाँ, बस इससे आगे मजीद बन ही नहीं सकते, ये पॉसिबल। आंसर है आपके 19.1 क्विक चेक के ए
क्वेश्चन का। मेरे प्यारे बेटे बी वाले को देखें, गिव ओपन चेन स्ट्रक्चर हैविंग 6 कार्बन। ओपन चेन बनाने आपने, रिंग नहीं बनाने, क्लोज चेन नहीं बनाने, सिर्फ ओपन चेन बनाने 6 कार्बन वालों के। देखो देखते हैं कौन कौन से बनते हैं। पहले तो सीधी सीधी बना देना, सीधी सीधी चेन। ये ले, ये 6 कार्बन की सीधी चेन आ गई, ये पहला हो गया। उसके बाद नंबर 2, ये 5 कार्बन की चेन बना के, ठीक है, यहां पे एक लगा दें। सर ऊपर ना लगा, ऊपर लगाएं या नीचे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद एक और बनाते हैं, ये देखें ना जनाब, 4 कार्बन की चेन बना के एक इधर लगा दें, एक इधर लगा दें। ओके सर, एक और बनाते हैं, ये देखें, ये 3 कार्बन की चेन लगा दें, एक इधर एक इधर, अच्छा एक यहां लगा दें। सही हो गया? यस सर, ये भी बन गया। सर क्या कोई और भी स्ट्रक्चर बनेगा? जी हाँ, सिर्फ एक और बनेगा। ये 5 कार्बन की आपने ना चेन बना दी, सेंटर वाले कार्बन के साथ आप एक और कार्बन लगा दें। ये बन गए हैं ओपन चेन। 6 कार्बन रखने वाले कंपाउंड के पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने हैं, रिंग नहीं बनाने। रिंग बनाएंगे तो पता नहीं कितने बनेंगे। सिर्फ जो उसने सवाल किया है हमने उतना ही जवाब दिया है, बस ये है आंसर। ठीक हो गया? यहां पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प करेगा। और एक अनाउंसमेंट भी सुन लेंगे आप। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, यानी कि पूरे 7 चैप्टर, चैप्टर नंबर 19 से लेकर चैप्टर नंबर 26 तक, ये सारे चैप्टर आपने टेक्स्ट बुक से ही तैयार करने हैं। मतलब मैं इस तरह आपको लेक्चर नोट्स तो बनवाऊंगा, मगर प्रॉपर नोट्स मैं नहीं बनवाऊंगा। आपने टेक्स्ट बुक को ही रटना है, टेक्स्ट बुक को ही याद करना है। ठीक है? हाँ, इसमें दूसरी राय नहीं है। तो आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको फायदा होगा, क्योंकि एंट्री टेस्ट का मैक्सिमम पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है।